जिला अधिवक्ता संघ सागर के चुनाव परिणाम सामने आ गए हैं। अध्यक्ष पद पर डॉक्टर अंकलेश्वर दुबे ने जीत दर्ज की है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी संजय द्विवेदी को महज 8 वोटों के अंतर से चुनाव हरा दिया है। अंकलेश्वर दुबे कांग्रेस के लीडर हैं और कांग्रेस के नेता रहे हैं। साथ ही संजय द्विवेदी जो चुनाव हारे हैं वो भारतीय जनता पार्टी खेमे से हैं। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझिनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। डॉक्टर विकास पराशर एंड डॉक्टर याशिका पराशर, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608। लिहाजा यह चुनाव बड़ा रोचक हो गया था। कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बन गई थी। इस लिहाज से यहाँ कांग्रेस की जीत कह सकते हैं, बड़ी जीत हुई है। दतिया उपचुनाव के बाद जहाँ दतिया में खुशी की कांग्रेस में लहर थी, शायद अब सागर में इस चुनाव के बाद भी कांग्रेस उत्साहित नजर आ रही है। शुक्रवार को मतदान के बाद शनिवार सुबह मतगणना शुरू हुई। दोपहर बाद सभी निर्वाचित पदाधिकारियों के नामों की घोषणा कर दी गई। इस चुनाव में पहली बार करीब 91% मतदान हुआ, जिसे लेकर अधिवक्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला था। जिला निर्वाचन अधिकारी के दुबे और उप निर्वाचन अधिकारी अधिवक्ता महेश नेमा ने चुनाव परिणामों की घोषणा की है। अध्यक्ष पद पर डॉक्टर अंकलेश्वर दुबे को 573 मत मिले, जबकि संजय द्विवेदी को 565 मत मिले हैं। रामदास राज को 203 और के राय को 9 मत प्राप्त हुए हैं। उपाध्यक्ष पद पर रश्मि तनेजा ने 800 मत हासिल कर जीत दर्ज की है। वहीं मेहरबीन अली को महज 540 मत मिले। सचिव पद पर जितेंद्र राठौर 478 वोटों के साथ निर्वाचित हुए हैं, जबकि दुष्यंत मिश्रा को 312 मत मिले हैं। सह सचिव पुरुष वर्ग में अरविंद नेमा ने 585 मत हासिल किए, जबकि महिला वर्ग में एनी गोस्वामी 561 मतों के साथ निर्वाचित हुई हैं। कोषाध्यक्ष पद पर आरती जैन ने 732 मत हासिल कर जीत दर्ज की है, जबकि रजनी ठाकुर को 613 वोट मिले हैं। सह कोषाध्यक्ष पद पर उमा शंकर विनोदे 468 मतों के साथ विजयी रहे। पुस्तकालय अध्यक्ष पद पर अमित मिश्रा ने 526 मत हासिल कर जीत दर्ज की है। कार्यकारिणी सदस्य महिला वर्ग में सुमिता विश्वे 678 मतों के साथ निर्वाचित हुई। पुरुष वर्ग में आकाश उपाध्याय जो बहुत युवा हैं और 8 महीने से महज वकालत कर रहे हैं, उन्हें 523 मत मिले हैं, वो विजयी हुई हैं। करण जैन को 635, रजत बोहरे को 532, सुदर्शन तिवारी को 478 मत मिले हैं। तो क्या कहेंगे इस जीत पर? इस जीत पर बीडी भाई, आपकी चैनल ने लगभग पहले ही 2 दिन पहले जो आपने लीड ली न्यूज़ के माध्यम से, जो माहौल बना, तो सर्वप्रथम तो हम आपकी सागर एक्सप्रेस का जो आपका चैनल है, उसके लिए आपको साधुवाद और धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप जो है जो नब्ज़ होती है उसको आप टटोलते हो, फिर आप जो है ऐसी ही तारीफ नहीं करते। और ये निश्चित रूप से तय हुआ कि सारे लोगों ने, जो सीनियर हैं, जूनियर ने एक तरफा वोटिंग इसलिए की, वो वोटिंग का परसेंटेज भी बढ़ा, क्योंकि बहुत हो गया था किसी ना किसी तरीके से। जो इसके पूर्व पत्रकार वार्ता हुई थी, उसमें जो भी अनर्गल बातें हुई थी, मैं दोहराना नहीं चाहता, उस हिसाब से लोगों का मन बना और एक दिन में सारे लोगों ने तय किया कि नहीं, अब तो इन लोगों को, इन ऐसे लोगों का जो गलत तरीके से कार्यकारिणी चलाते हैं, संघ चलाते हैं, उनको हटाना है। तो ये नई कार्यकारिणी जो आई, बिल्कुल फ्रेश, सारे नए चेहरे और नई ऊर्जा के साथ काम होगा। और इसमें हमारे बड़े भाई राज में जो है, जिनने हमें उंगली पकड़ के राजनीति सिखाई विश्वविद्यालय से, और ये हम हमेशा कहते हैं, राजेंद्र दुबे जी, बबलू भैया हमारे बड़े भाई और बट्टी भाई बैठे ही हैं, और सभी उनकी पूरी टीम, राजेंद्र भाई, उनने जो है जो राजनीति का प्रशिक्षण दिया, उनने आज सिद्ध कर दिया कि कैसे गेम चेंज किया जाता है।
और बदलाव लाए और पूरा का पूरा माहौल बदल दिया और हम जीत के आपके सामने आए हैं। ये सौभाग्य हमारा है। कुछ वरिष्ठ वकील आपकी मुखालफत कर रहे थे, खिलाफत में थे, तो शायद यही आपका सबसे बड़ी ताकत बन के निकला, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो खिलाफत करें और सारे वकील उनके साथ हो जाएं। हाँ, ये बात सही है कि जिस तरीके से वो उनके वर्डिक्ट जो आए सामने, फिर मैं कह रहा हूँ ऐसे शब्दों का उपयोग कभी अधिवक्ता को करना नहीं चाहिए। और वो तो सीनियर एडवोकेट थे और अध्यक्ष की हैसियत से थे, कभी उनको किसी के लिए इस तरीके से शब्दों का उपयोग ना करें भविष्य में। और उस वजह से काफ़ी सीनियर्स भी नाराज़ हुए, उन्होंने हमसे कहा कि अब वोट तो आपको भी जाएगी। भाई आप चौथी बार जीते हो, इस बार क्या फैक्टर काम कर गया है? फैक्टर ये था कि कार्यकारिणी ने कोई काम नहीं किया। अभी जिस साइड में हम बैठे हैं राजन भैया वाले, यहाँ पर इनने क्या किया कि एक दिन पूरी सारी सेट की कुर्सी टेबल निकलवा दी और कह दिया कल फर्श हो जाएगा, और 2 दिन तक ऐसे ही डला रहा। फिर सब लोगों ने वापस जमा ली। आज दिनांक तक उनने लगभग 6 महीने पहले की बात हो, 6-7 महीने पहले जब कभी उनका कार्यकाल था, तब ये उनने डिक्लेयर किया कि आज फर्श होना है, गिट्टी रेता आने वाली है। जब वो इतना सा छोटा काम नहीं करवा पाए तो कार्यकारिणी से सारे शहर के तो दुखी थे, और बाकी जो उनने अपने वक्तव्य दिए उससे उनकी जो बची कुछ साथ थी वो भी चली। अच्छा, अब आप इस बार की फेज में क्या प्लान है? हमारे तो 3 जो मुख्य बिंदु हैं, चाहे हमें 100 रुपये हर अधिवक्ता से लेना पड़े, पर हर अधिवक्ता जो जब बीमार होता है तो उसकी परिवार की दशा, उसका खुद का मन जो वकालत नहीं कर पाता उससे टूट जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस इतना ज़रूरी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, और बीमारी की वजह से हम अधिवक्ताओं को बहुत कष्ट का सामना करना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस करा के रहेंगे। पेंशन एक मुद्दा है, जो सीनियर एडवोकेट हो जाते हैं उनको पेंशन मिले। और तीसरा, नए वकीलों के लिए हम 12 से 15 हज़ार रुपये महीना 5 साल तक दिलाएं, ताकि वो अपनी एडवोकेसी इस्टेब्लिश कर सकें। जी, आप नामचीन कांग्रेसी हो, भाजपा का गढ़ है सागर, उसमें आप जीत रहे हो, इस बार फिर जीते, क्या कारण है, आप कैसे जीतते हो? हम उन मंत्रियों से, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठे, बंटी भाई, नितिन भाई, राजेंद्र दुबे जी वरिष्ठ नेता हैं। हम कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, सामंजस्य बनाते हैं। उस सामंजस्य के कारण हमने लिफ्ट जो है भार्गव जी ने दिलवाई, सांसद लक्ष्मी नारायण जी यादव ने दिलवाई। तो संघ जो अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष, उसका ये काम होता है कि वो कोऑर्डिनेशन बनाए, सामंजस्य बना के, और बीजेपी के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, शासन किसी का, उस पैसे फंड कैसे ले आना, इसकी जवाबदेही होती है अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष, सचिव और पूरी कार्यकारिणी। जब ये कोऑर्डिनेशन से काम करेंगे तो हर काम, चाहे ये स्मार्ट सिटी से सेट बनना 1.5 करोड़ का 3 सेट, तो हमारे ऊपर तो कांग्रेस का ठप्पा लगा, मगर डिस्ट्रिक्ट जज और कलेक्टर ने मिलके ये काम किया और रोड भी चौड़ी हो गई, अच्छा लगने लगा, पार्किंग हो गई, ये सब काम। आपके खिलाफ सत्ताधारी पार्टी से भी फोन आ रहे थे अन्य प्रत्याशी के लिए, उसके बावजूद आप चुनाव जीते, कैसा महसूस करते हैं? हम ये कि जो अधिवक्ता है वो ये देखता है कि राजनीतिक दल से जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति हो, वो व्यक्ति यदि काम करने वाला और दोनों दलों में सामंजस्य बना सकता है, वो काम के लिए पैसे ले आ सकता है, उसको चुने। हमें ऐसा लगता है फिर उस बार वो मौका हमें दिया है अधिवक्ताओं ने कि आप फिर वो काम करके दिखाओ जो आपने 3 कार्यकाल में करे हैं, उससे कुछ ज़्यादा अच्छे करके दिखाओ। और इस कसौटी पे यदि हम खरे उतरते हैं तो हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे। जीत हुई अन्नी भाई के खिलाफ बहुत से सीनियर एडवोकेट थे, मुखालफत कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आशीर्वाद दिया है आपने बहुत ताकत से। इनफैक्ट क्या है कि वकील एक बुद्धिमान प्राणी होता है समाज का, और हमारा ये मानना है कि अंकलेश्वर दुबे की विजय जो हुई है, ये इनके कंस्ट्रक्टिव सोच को लेकर अधिवक्ताओं ने इनको मत किया है, और जो इनकी मुखालफत कर रहे थे वो विध्वंसात्मक सोच थी उनकी, वो दूसरे को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे थे। चुनाव में उनका कम इंटरेस्ट था, वो सामने वाले को नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए अधिवक्ताओं ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है और सकारात्मक सोच की विजय हुई। जैसे बबलू दादा बोलते हैं, आज जब काउंटिंग हो रही थी तो बिल्कुल दादा के रूप में आना पड़ा जब सारी चीज़ें निपट पाई। नहीं, हमारी चुनाव समिति बहुत अच्छी समिति थी, और उसके जो अध्यक्ष थे KP दुबे साहब बहुत अच्छे और सीनियर लॉयर हैं,
और हम लोग सब उनका आदर करते हैं, परंतु उनके पीछे जो 4-5 अलग अलग किस्म के एडवोकेट लग गए थे, तथाकथित, जिनके नाम लेना मैं उचित नहीं समझता, उन्होंने जो बदमाशियां शुरू करी थी, उसके कारण केपी दुबे साहब का नाम बदनाम हुआ। और वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, हमारे बहुत नज़दीकी हैं और सम्मानी हैं, हम उनको हमेशा चरण स्पर्श करते हैं। उनके लिए आज उन्होंने बीच में डाल के ये चुनाव इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी और जीतने की कोशिश करी, जिसमें वो लोग नाकाम हुए। और ये इस तरीके से पिछला चुनाव जीत गए थे, इसलिए इनकी हिम्मत बढ़ी थी इस चुनाव में, और ये वो हिम्मत के जरिए इस चुनाव को फिर से जीतना चाहते थे, क्योंकि आज उनकी जो स्कीम थी वो ख़त्म हो गई। और हमारे केपी दुबे साहब का इसमें कोई दोष नहीं है, मात्र कुछ 5-6 अधिवक्ता जो उनको घेर के रखे हुए थे, उन्होंने ये सब बदमाशियाँ करी थी, जिनका कि भविष्य में नाम खराब होगा, ये हमारा कहना है। अन्नी दुबे की जीत है, उसके कामों की वजह से हुई है, हम लोगों का उसमें कोई रोल नहीं है। हम लोगों का रोल तो गिनती मिनती में आ जाता है, हम लोग बहुत दूर हैं उस चीज़ से, परंतु उसके काम जो किए हैं अधिवक्ताओं ने, जो उसका साथ दिया है, वो उसी की वजह से उसकी जीत है। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसके पहले भी एक वाइट ली थी अन्नी की, जिसमें कि अन्नी ने दुराचार और दुष्प्रेरित करने वाली सोच को हटाया था आपके चैनल के जरिए, उससे भी इनकी जीत हुई है, ये ऐसा मानता हूँ। परिणाम घोषित होते ही विजयी प्रत्याशियों के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। ढोल, नगाड़ों, आतिशबाजी के साथ विजयी प्रत्याशियों का स्वागत हुआ है, विजय जुलूस भी निकाला गया। फिलहाल ये चर्चा सागर में आम है कि अंकलेश्वर दुबे कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संजय द्विवेदी को महज 8 वोटों से चुनाव हरा दिया। यानी यहाँ सत्ता पक्ष पूरी ताकत से संजय द्विवेदी का पक्ष ले रही थी, लेकिन सारी चीजें नकार दी गई और डॉक्टर अंकलेश्वर दुबे इस चुनाव 4थी बार विजय हुए। एक अपने आप में रिकॉर्ड है सागर के अधिवक्ता संघ में कि कोई व्यक्ति, कोई नेता, कोई वकील पहली बार 4थी बार चुनाव जीता है। सागर एक्सप्रेस न्यूज की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश का बहुचर्चित एवं सागर शहर का सुप्रसिद्ध श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, जहां मरीजों को साइटिका, स्लिप डिस्क, गर्दन एवं कमर दर्द, नर्व कंप्रेशन, झिंझिनी, शून्यपन, गाठियावाद, लकवा, एवीएन एवं जोड़ों के दर्द का बिना ऑपरेशन इलाज उपलब्ध है। Dr. Vikas Parashar and Dr. Yashika Parashar. अगर आपको भी संबंधित बीमारियों में ऑपरेशन की सलाह दी गई है, तो संपर्क करें श्री लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी रोड, पथरिया जार, सागर, मध्य प्रदेश 9893554608।